आज असम दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, राज्य को देंगे कई बड़ी सौगात। पीएम सुबह करीब 11 बजे कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू पहुंचेंगे। वहां शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दीफू में शिक्षा क्षेत्र में 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पशु चिकित्सा महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज और कृषि महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। करीब 1:45 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री। वहां 7 कैंसर अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 7 और कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला भी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की साजिश, 2 मस्जिदों के गेट पर फेंकी गई आपत्तिजनक वस्तुएं। अयोध्या में एक सड़क पर अपशब्द लिखे कागज को फेंका गया। मामला सामने आने पर एक्शन में पुलिस, आरोपियों की तलाश में खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी। अयोध्या में पुलिस ने धर्म गुरुओं के साथ भी बैठक की। स्थानीय लोगों को भी सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। लाउड स्पीकर मामले पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा पेट्रोल डीजल जैसे बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए लाउड स्पीकर पर छेड़ी बहस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकार के आदेश के बावजूद कुछ मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाने की कोशिश। हिंदू योद्धा परिवार संगठन पर लाउड स्पीकर लगाने का आरोप। लाउड स्पीकर लगाने का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने लिया एक्शन। विशु कंबोज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। मऊ, बलरामपुर, गोंडा और सीतापुर में पिछले 48 घंटे में 700 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए। आजमगढ़ में 200, सीतापुर में 600 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतरवाए गए। बिजनौर में 2 दिन में 4000 लाउड स्पीकर हटाए गए। उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 11000 लाउड स्पीकर हटाए गए। 35000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई। मिर्जापुर में 93 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर। 107 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज को कम कराया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद की अपील, मस्जिदों से गैर जरूरी लाउड स्पीकर हटाएं। पुणे के लोहिया नगर में 5 मस्जिद के मौलानाओं की पहल, ईद के जश्न में डीजे स्पीकर नहीं बजाने का फैसला। लाउड स्पीकर विवाद पर भड़के एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, कहा हमारे मजहब को लेकर गलत माहौल बनाया जा रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आठपुरी रिश्ते में भाई, भीड़ में शामिल होकर हिंसा का आरोप। भीमा कोरेगांव मामले की जांच कमेटी ने शरद पवार को किया तलब। 5 और 6 मई को मुंबई में होगी पूछताछ। एनसीपी चीफ शरद पवार का आरोप, दिल्ली की तरह महाराष्ट्र का भी माहौल खराब करने की कोशिश, समाज को भड़काने का हो रहा है काम। यूसुफ लकड़वाला से राणा दंपति के संबंधित होने की जांच जारी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान। संजय राउत के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं की यूसुफ लकड़वाला के साथ फोटो शेयर की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत कोश्यारी से मिले किरीट सोमैया, खुद पर हुए हमले और फर्जी एफआईआर मामले में शिकायत की। एडवोकेट नईम शहाबुद्दीन शेख की सीएम उद्धव ठाकरे से अपील, शिवाजी पार्क में ईद की नमाज पढ़ने की मांगी इजाजत। अमरावती में नवनीत और रवि राणा के घर पर सुंदरकांड का पाठ हुआ, आयोजन किया गया। रवि राणा के जन्मदिन पर समर्थकों ने इस आयोजन में शिरकत की। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने रोहिणी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सरकारी जमीन से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। दिल्ली के मदनपुर खादर में मेयर ने किया दौरा, अधिकारियों को तुरंत अवैध कब्जा खाली करवाने के आदेश जारी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों से अपील, महंगाई कम करने में साथ दे राज्य, पेट्रोल डीजल पर घटाए वैट। पीएम मोदी बोले, महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड समेत 7 राज्यों ने नहीं मानी बात, पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया। पेट्रोल डीजल पर महाराष्ट्र को वैट से 3472 करोड़ और बंगाल को 1343 करोड़ का फायदा। पेट्रोल डीजल पर वैट से तमिलनाडु को 2924 करोड़, तेलंगाना को 1302 करोड़ का फायदा पहुंचा। कर्नाटक को ईंधन से वैट घटाने पर 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, गुजरात को 3500 करोड़ का घाटा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का निशाना, कहा इन राज्यों ने की 11945 करोड़ की कमाई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पलटवार, कहा तेल की कीमतों पर पीएम निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप, कहा राज्यों की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा नहीं। पीएम की अपील पर कांग्रेस का हमला, पवन खेड़ा बोले समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया, वैट कम करने को कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया पेट्रोल डीजल से 27 लाख करोड़ रुपए कमाने का आरोप, कहा सरकार दे सब्सिडी। पीएम के बयान पर बिफरा विपक्ष, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा हरियाणा में सबसे ज्यादा वैट। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा पीएम की बैठक राजनीतिक हो गई, स्वास्थ्य पर कम, पेट्रोल डीजल पर ज्यादा बात हुई। डीएमके ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा क्या वो गुजरात, कर्नाटक को टैक्स घटाने को कहेंगे। पीएम की अपील पर कर्नाटक के सीएम का बयान, आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर ईंधन की कीमतों पर वैट घटाने का फैसला करेंगे। आज मध्य प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे जेपी नड्डा, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। बिहार के वैशाली कोर्ट में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर, वर्चुअल तरीके से पेश होंगे लालू यादव। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप ने छोड़ा सरकारी बंगला, मां राबड़ी देवी के बंगले में हुए शिफ्ट।
आज इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव से फिर मिलेंगे नीतीश कुमार। जेडीयू के एक नेता के घर दावत इफ्तार का हो रहा है आयोजन। मुंबई में एनसीपी ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन। शरद पवार समेत तमाम नेता मौजूद रहे। अखिलेश के बयान पर भड़के शिवपाल यादव, कहा मुझे बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो सपा से निकाल क्यों नहीं देते। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा मेक इन इंडिया और हेट इन इंडिया एक साथ नहीं चल सकते। एक ही एंटनी की दो टूक, कहा कांग्रेस को कम मत समझिए, हम फिर करेंगे वापसी। कांग्रेस बिन दिल्ली की सत्ता में बदलाव संभव नहीं। अगले महीने उत्तराखंड जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 से 5 मई तक कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का मंत्रियों को निर्देश, कहा सभी मंत्री सप्ताह के अंतिम 3 दिन जनपदों का दौरा करेंगे। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को बरकरार रखने का ऐलान किया, कहा सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर आएं दफ्तर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 1 मई को गुजरात के भरूच में करेंगे रैली। आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, कहा बीजेपी के खिलाफ गुपकार डिक्लेरेशन, एकजुट होकर चुनाव लड़े। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। एनकाउंटर में 1 जवान घायल, ऑपरेशन जारी। मारे गए दोनों आतंकी अलबद्र संगठन से जुड़े हुए, मौके से 2 AK-47 राइफल बरामद। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन मास्टर को मिला धमकी भरा पत्र, स्टेशन और धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी। भारत दौरे पर मालदीव के स्पीकर मोहम्मद नशीद, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। जर्मनी के मंत्री बोले दुनिया की कोई बड़ी समस्या भारत के बिना सुलझाई नहीं जा सकती, बढ़ाएंगे आपसी सहयोग। आज से 3 दिन के दौरे पर बांग्लादेश और भूटान में रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के आर्मी चीफ की मुलाकात, दोनों देशों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, नक्सली इलाकों में करीब 2426 करोड़ की लागत से मोबाइल नेटवर्क को 2G से 4G में किया जाएगा अपग्रेड। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में NHPC की क्वाड जल विद्युत परियोजना को दी मंजूरी। चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की होगी परियोजना। बिजली संकट को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर तंज, चेतावनी के बावजूद मुद्दे को हल करने के बजाय नजरअंदाज किया। राहुल के आरोपों को सरकार ने फिर किया खारिज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले कोयले का 71 मिलियन टन से ज्यादा स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई ने 3 मामलों में जांच शुरू की। सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर 5 मई को सुनवाई। जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को दिया वक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, कहा कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सावधानी जरूरी। पीएम मोदी बोले बच्चों के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा कवच है, जो योग्य है वो प्रिकॉशन डोज ले। पीएम मोदी ने कहा जल्द से जल्द टीकाकरण पूरा करना सरकार की प्राथमिकता, कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी उछाल, 24 घंटे में सामने आए 1367 नए मामले, 1 शख्स ने जान गंवाई। मुंबई में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 100 से अधिक केसेस आए सामने। शहर में एक्टिव केसेस की संख्या 563। लखनऊ के इंदिरा नगर में 2 स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों स्कूल 2 दिन के लिए बंद किए गए। WHO के मुताबिक दुनिया में अब तक कोरोना के 50 करोड़ 80 लाख से ज्यादा केसेस, 62 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। शंघाई के बाद राजधानी बीजिंग भी अब कोरोना की चपेट में आई। बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग शुरू की गई। शंघाई में कम होने लगे हैं कोरोना के केसेस, कई इलाके खोले गए, मास टेस्टिंग जारी। उत्तराखंड में बाहरी और संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए पूरे राज्य में चलाया जा रहा है वेरिफिकेशन अभियान। पुलिस लोगों के कागजात कर रही है चेक। 10 दिनों के अभियान में अब तक 33,116 लोगों को किया गया वेरीफाई। 1,547 लोगों के लिए चालान काटे गए। हरिद्वार जिले में धर्म संसद को रोकने के लिए अलर्ट पर प्रशासन, इलाके में ड्रोन से रखी जा रही है नजर। संतों ने बुलाई थी हिंदू महापंचायत। यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई, बिना सूचना के छुट्टी पर गए IPS अधिकारी अलंकृता सिंह को किया सस्पेंड। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लगाया बीजेपी और CPM पर राज्य को बदनाम करने का आरोप। बंगाल को हाथरस या उन्नाव नहीं बनने देंगे, कहा। सीएम ममता ने राणाघाट पुलिस को हांसखाली कांड पर लगाई फटकार, कहा इंस्पेक्टर ने बरती लापरवाही। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स नर्सेज यूनियन की हड़ताल पर चिंता जाहिर की, कहा एम्स प्रशासन एक बोर्ड बनाकर कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई करे। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का पीएम मोदी जून में करेंगे उद्घाटन। 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है पहला चरण। दिल्ली के भलसवा डंप यार्ड में फिर भड़की आग, बुझाने की कोशिश लगातार जारी। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग पर दिल्ली सरकार सख्त, DPCC ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग की वजह से ज्ञान सरोवर स्कूल कुछ समय के लिए बंद किया गया। धुएं की वजह से बच्चों को हो रही थी परेशानी। बंगाल में भीषण गर्मी और लू की वजह से 2 मई से स्कूलों में होंगी गर्मी की छुट्टियां, सरकार का फैसला। नोएडा के गार्डन गलेरिया का लास्ट लेमन्स बार सील किया गया। ब्रजेश हत्याकांड के बाद की गई कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और मोबाइल स्नैचर्स के बीच मुठभेड़, एक स्नैचर गिरफ्तार, एक फरार।
प्रयागराज में एक घर में गोलीबारी में 2 लोग घायल, पुलिस ने आरोपी दीपक विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस को मिली सफलता, 7 साल की बच्ची का किडनैप कर रेप करने का आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के IMS कॉलेज में लिफ्ट गिरी, हादसे में 8 छात्र जख्मी, 2 की हालत नाजुक। बांदा में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह ने की खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी। श्वेता सिंह गौर के पति दीपक सिंह गौर भी बीजेपी नेता हैं, पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। सुसाइड से एक दिन पहले श्वेता सिंह ने फेसबुक पर लिखा था, घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से हमेशा डरना चाहिए। अतिक्रमण के खिलाफ आगरा के DRM नंद स्वरूप का एक्शन, भूरे शाह बाबा की मजार और चामुंडा देवी मंदिर को नोटिस जारी। नोटिस में मंदिर के हिस्से को हटाने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया। राजा की मंडी स्टेशन से एक प्लेटफॉर्म पर मंदिर से हो रहा था अतिक्रमण। जगत गुरु परमाहंस आचार्य को ताजमहल में नहीं मिली एंट्री, बोले भगवा पहनने और ब्रह्मदंड की वजह से हमें रोका गया, ASI का आरोपों से इनकार। मेरठ की केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त 8 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। लखनऊ के मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर भीषण आग, हुआ भारी नुकसान। हरिद्वार रेंज के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। रूस का दावा, यूक्रेन के हथियारों की बड़ी खेप तबाह, पश्चिमी देशों ने किए थे यूक्रेन को हथियार। ज़पोरज़िया के एल्युमिनियम प्लांट में रखे गए थे हथियार, रूस ने कैलिबर क्रूज मिसाइल से लगाया निशाना। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क समेत पूर्वी हिस्सों पर हमला किया। यूक्रेन ने 7 रूसी विमान, हेलीकॉप्टर, UAV को गिराने का दावा किया। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों से 2-2 हाथ करने की तैयारी में, यूक्रेन को अमेरिका के दिए हथियारों पर भरोसा। यूक्रेन के मिलिट्री कमांडर की अपील, मारियोपोल के अजोवत्सल स्टील प्लांट से घायल सिपाहियों और नागरिकों को निकालने का काम। रूस ने जारी की मारियोपोल के ड्रामा थिएटर की तस्वीर, 16 मार्च के हमले में 300 यूक्रेनी लोग मारे गए थे। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा, पश्चिमी देश यूक्रेन को टैंक, वॉर प्लेन्स और दूसरे भारी हथियार भेजे। पुतिन ने फिर दी परमाणु हमले की धमकी, कहा यूक्रेन के सैन्य अभियान में कोई बाहरी दखल देता है तो रूस तुरंत कड़ा जवाब देगा। रूसी सांसदों की मीटिंग में बोले व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के लक्ष्यों को बिना शर्त पूरा किया जाएगा। रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोकी, कई और नाटो देशों की सप्लाई रोकने की धमकी दी। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री किरिल पेटकोव ने कहा, उनका देश रूस के ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, उनके देश में गैस की किल्लत नहीं, दूसरे पड़ोसियों से लेंगे गैस। रूस की गैस पॉलिटिक्स को यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने बताया ब्लैकमेल, कहा सभी यूरोपियन देश एक हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, गैस सप्लाई को रूस हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जेलेंस्की ने कीव में स्विट्जरलैंड, रोमानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया की संसद के प्रमुखों से मुलाकात की। रूस UN के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से हुआ अलग, पहली बार किसी देश को किया गया बाहर। यूक्रेन के सुमी में इमरजेंसी वर्कर्स पावर प्लांट को डिसमेंटल करने में जुटे, रूसी बमबारी से पूरी तरह तबाह हुआ पावर प्लांट। AU बैंक की स्थापना के 5 साल पूरे, बैंक ने शेयर धारकों को 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर देने का प्रस्ताव दिया। AU बैंक के मुनाफे में 105% की उछाल, 2021-22 में बैंक ने कमाया 1130 करोड़ रुपए का लाभ। LIC ने IPO के लिए तय किया प्रति शेयर 902 रुपए से 949 रुपए का प्राइस बैंड, एक लॉट में होंगे 15 शेयर। LIC IPO में कर्मचारियों को 45 रुपए और पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा 60 रुपए की छूट। 4 मई से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा IPO। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में दिया निवेशकों को भरोसा, भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी समस्या दूर करेगी सरकार। टाटा ग्रुप ने दिया एयर इंडिया में एयर एशिया इंडिया के अधिग्रहण का प्रस्ताव, टाटा सन्स के पास से एयर एशिया इंडिया की 84% हिस्सेदारी। IPL के 40वें मैच में गुजरात की धमाकेदार जीत, रोमांचक मैच में हैदराबाद को 5 विकेट से मात दी। आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 22 रन चाहिए थे। राशिद और तेवतिया ने ओवर में 4 छक्के लगाकर टीम को दिलाई जीत। राशिद खान ने 11 गेंद में 33 रन बनाए, राहुल तेवतिया के बल्ले से 21 गेंद में निकले 40 रन। हैदराबाद ने 195 रन का दिया था लक्ष्य, जवाब में गुजरात टाइटंस ने 199 रन बनाकर रोमांचक जीत दर्ज की। हैदराबाद की ओर से उमरान मलिक ने 5 विकेट चटके, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, रिद्धिमान साहा, डेविड मिलर और अभिनव को पवेलियन भेजा। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन हासिल की, हैदराबाद तीसरे नंबर पर।
लंबे वक्त से खराब फॉर्म में चल रहे रिद्धिमान साहा का बल्ला हैदराबाद के खिलाफ जमकर गरजा। उन्होंने 38 गेंद में बनाए 68 रन। आईपीएल में जड़ा नवा अर्धशतक। हैदराबाद की ओर से ओपनर अभिषेक शर्मा ने 42 गेंद में 65 रन बनाए। पारी में 6 चौके 3 छक्के लगाए। हैदराबाद के एडेन माकरम ने 40 गेंद में 56 रन की पारी खेली। शशांक सिंह ने आखिरी ओवर में 3 छक्के जड़कर 25 रन बनाए। गुजरात के लिए मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट लिए। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। हिंदी को लेकर दक्षिण के स्टार सुदीप किच्चा ने सोशल मीडिया पर भिड़े अजय देवगन के साथ पूछा, अगर हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं तो इसमें फिल्म की डबिंग क्यों? दीपिका पादुकोण कान फिल्म फेस्टिवल में इकलौती भारतीय जूरी मेंबर के तौर पर शामिल। 17 से 28 मई तक होगा फेस्टिवल। केजीएफ चैप्टर 2 13 दिन में बनी चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। वर्ल्ड वाइड करीब 926 करोड़ रुपए का किया बिजनेस। सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली में शामिल हुई आयुष शर्मा। सलमान के भाई का निभाएंगे रोल। सूरज बड़जात्या की फिल्म ऊंचाई की शूटिंग पूरी हुई। 4 दोस्त अमिताभ, अनुपम, डैनी और बोमन की नजर आएगी कहानी। चेन्नई में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिरा यात्री। आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई जान। वीडियो हुआ वायरल। चेन्नई में बीच सड़क पर मामूली बात पर भिड़ गई छात्राएं। एक दूसरे को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटा। बरेली के रेस्टोरेंट में सैलेड को लेकर 3 पुलिस वालों ने वेटर को पीटा। मामले की जांच जारी। रायबरेली के ऊंचाहार में 5 लाख की सरकारी योजना के लिए लेखपाल ने मांगे 50,000 रुपए। वीडियो वायरल होने के बाद लेखपाल निलंबित। बिहार के सारण में बर्थडे पार्टी में तमंचे पर डिस्को। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में पेट्रोल डालकर आग लगाने का वीडियो वायरल। स्कूटी के प्रदर्शन से खुश नहीं था शख्स। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।